Hello, good afternoon all students. Welcome back in PDMA classes. As usual, हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था वो रैम के अकॉर्डिंग रह गया था एंड मेमोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. So that is your RAM, random access memory. RAM, this is the same as main memory. ये main memory ऐसा ही होता है. When used it by itself, the term RAM refers to read and write memory. रैंडम एक्सेस मेमोरी. देखो रीड रोम में क्या किया था हमने, हमें सिर्फ रीड करने की परमिशन थी. अब रैम में हमें एक्सेस किसी चीज का परमिशन मिल जाना, रीड एंड राइट का परमिशन मिल जाता है. दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. मोस्टली रैम इज volatile memory. As soon as the power is turned off, whatever data was RAM in RAM is lost. जो भी आपका डाटा है रैम में वो लॉस्ट हो जाएगा अगर बाय डिफॉल्ट आपकी लाइट्स एंड स्विचेस ऑफ हो जाते हैं तो दिस इज योर रैम इमेज. सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें, रैम के अलावा सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपका, सॉरी टू से इसके फॉर एक स्लाइड. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑन आ गया है बाय मिस्टेक. ओके, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी. मोस्ट रैम इज volatile nature. It is a primary memory. It is also known as read and write memory because it is a temporary memory. Temporary base पे होता है memory. So that is also permission for read and write. It does not store the data and instruction permanent base. तो ये आपका जो डाटा है ना स्टोर करता है परमानेंट बेस पे और ना ही आप इस पे काम कर सकते हो परमानेंट पे. आपको हमेशा डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा को सेव करना मैंडेटरी रहेगा. विदाउट डाटा सेविंग आप काम उस पर नहीं कर सकते. ओके, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ इसी में. द अमाउंट ऑफ रैम अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर. हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि रैम के अगर परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो आपको कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है आपको तो रैम अच्छा काम करना चाहिए. ये नहीं कि आपकी रैम में थोड़ा सा स्पेस कम है और अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एक्चुअल में रैम कम है तो आपका इस कैपेसिटी अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर पे परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा. तो द अमाउंट ऑफ रैम अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो ये तो आपके प्राइमरी मेमोरी हो गया रैम एंड रोम. सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, दैट इज योर स्टोरेज डिवाइस. दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन लार्ज अमाउंट. सेकेंड, इट स्टोर द डाटा परमानेंटली इवन इफ द पावर इज स्विच ऑफ. अब नॉर्मल सी बात है, पेन ड्राइव है आपका, अगर लाइट्स ऑफ हो जाती है तो पेन ड्राइव डाटा मिस हो जाता है? नहीं होता है. तो दैट इज योर परमानेंट मेमोरी. प्रोग्राम आर स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी बट लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी. आप जब पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो, कनेक्ट करते हो, तो आप देखते हो ना पेन ड्राइव आपका लोकल डिस्क ड्राइव में शो करता है. अब वो ई या एफ वो मैटर नहीं करता, बट वो आपका लोकल डिस्क ड्राइव में ही शो करता है. तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी तो होता है बट लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी. इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. And the most commonly used storage devices are, first one is floppy disk, second one is hard disk जो कि मैंने images में भी बताया था, third one is magnetic tape, and fourth last one is compact disk read only drives, read only memory drives. ठीक है. So next one आ जाते हैं, CD के examples कुछ है. CD it means compact disk, DVD is digital versatile disk. CD-ROM is a device that reads information and stores in a captured disk. आपकी डिस्क में कैप्चर करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, रीड करता है. CD-ROM stands for compact disk read only memory. ये फुल फॉर्म है आपका. One CD space approximately space is over 40 floppy disk. 40 floppy disk का स्पेस आपका एक सेकेंड आपका एक CD में शो करता है. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना स्पेस इसमें कवर होता है. 40 फ्लॉपी जिसका डाटा स्टोर होता है. सेकेंड वन इज सीडी स्पेस अप्रोक्सीमेटली 600 टू 700 MB. जो आपका एक सीडी का स्पेस होता है कितना है, 600 से 700 MB तक का डाटा आपका स्टोर होता है. सेकेंड वन इज डीबीटी 4 GB टू 8 GB. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वन, सबसे बड़ी छोटी डिस्क कौन सी होती है, दैट इज योर फ्लॉपी डिस्क. सेकेंड वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क एंड थर्ड वन इज डीबीटी. और इन सबसे भी बड़ी कौन सी डिस्क होती है, दैट इज योर हार्ड डिस्क, लास्ट डिस्क. हार्ड डिस्क डिवाइस यूज फॉर मास स्टोरेज ऑफ डाटा. बहुत ही वॉल्यूम में डाटा हमारे पास जब चाहिए होता है, स्टोर करना होता है, तब हमें हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है. द डाटा स्टोर इन हार्ड डिस्क कैन बी रिट्रीव्ड इन वेरी फास्ट स्पीड. और इसमें जो डाटा है बहुत ही फास्ट स्पीड में रिट्रीव्ड होता है. इट कांट बी रिमूव्ड इजीली. अब नॉर्मल सी बात है, पेन ड्राइव को आपने जस्ट कनेक्ट किया फ्रंट पोर्ट पे एंड देन रिमूव कर दिया. बट आपका जो अनदर है डिवाइस लाइक आपका हार्ड डिस्क जो है,
उसको आप इजी रिमूव नहीं कर सकते, उसको पहले कैबिनेट ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको हार्ड डिस्क रिमूव करने का ऑप्शन शो करेंगे, तब आपको हार्ड डिस्क दिखेगी एक्चुअल में, फिर उसके बाद आप हार्ड डिस्क रिमूव कर सकते हैं। इन योर पीसी में जो भी आपके पीसीज अवेलेबल होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 GB टू 1 TB कैपेसिटी होती है एक हार्ड डिस्क में। 80 एक मान सकते हैं 80 GB तक का डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी आपकी 1 TB, और 1 TB तक का डाटा आप एक डाटा में आई मीन सॉरी एक हार्ड डिस्क में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज मेमोरी, जिसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देन आपका टॉपिक नेक्स्ट होता है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका 2 मेमोरीज में। फर्स्ट वन इज रोम एंड रैम। सेकेंडरी मेमोरी, जो डिवाइस आप स्टोरेज जैसे मूव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोम, there are 2 types of ROM, फ्रॉम, EPROM and EEPROM। एज इट इज आपके रैम है, देन रैम के बाद हम बात करेंगे, रैम के कुछ पार्ट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, CD, दीज आर दी सेकेंडरी मेमोरी। अब आप लोगों को इस मेमोरी चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी मैं आपको कॉल बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड और कोई क्वेरी पे आपको टॉपिक पे बनवाना हो वीडियो तो वो भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, टेक केयर।